पहली बार मोदी शाह पर उठे सवाल। महाराष्ट्र बीजेपी ने बड़े नेताओं को नकारा। जीत ही नहीं, हार का सेहरा भी पहने सरकार। जी दोस्तों, बगावत एक ना एक दिन अपनी आवाज बुलंद कर अपने सारे रास्ते खोल ही लेती है। और अगर आपको जीत के ढोल नगाड़ों की आवाज से सुकून मिलता है तो हार की शांति को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। यही वजह है कि बीजेपी में पहली बार किसी राज्य ने केंद्र नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई है। ये आवाज आई है महाराष्ट्र से, जिसने मोदी और शाह की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों नेता फिर रुख अपनाएंगे या पार्टी की बात को सुनकर राज्य में होने वाले चुनाव से पहले कुछ नया प्लान बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान के बाद अब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। वहीं बीजेपी ने 2019 में 23 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 9 पर ही सिमट गई। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले बीजेपी गठबंधन के अंदर की कमियां दूर करना चाहती है। महायुति के अंदर ही शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में रार देखने को मिली है। वहीं बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी सहमति बनना मुश्किल हो सकता है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि बीजेपी ने इस बार राज्य के नेताओं को प्रमुखता देने का फैसला किया है और उनके रोड मैप को अमल करने की बात कही जा रही है। वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के राज्य में सीधा दखल, जिससे कार्यकर्ता और यहां का वोटर पार्टी से नाराज चल रहा है। वहीं कहीं ना कहीं राज्य में बीजेपी के कई नेताओं का भी मानना है कि सीधे केंद्र के दखल की वजह से महाराष्ट्र की जनता संतुष्ट नहीं हो पाई। हाल में हुई बैठक में बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्रीकृत राजनीति की वजह से महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि स्क्रिप्ट केंद्र से आ जाती है और राज्य में केवल उसका पालन करना होता है। मोदी फैक्टर को आगे रखा गया और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिस बात का विपक्षियों को फायदा मिल गया। बीजेपी को अब यह भी समझ आ चुका है कि चुनाव से पहले संगठन में कम्युनिकेशन कम हो चुका था। कैडर और लीडरशिप के बीच संवाद हुआ ही नहीं, जिस वजह से रणनीति नहीं तैयार हो सकी। कैडर से बिना सलाह लिए ही उस पर संगठन के फैसले थोपे गए और वो थिएटर में ऑडियंस की तरह ये सब देखते रहे। कम्युनिकेशन की कमी की वजह से बीजेपी को राज्य में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। नई रणनीति के तहत अब महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों को अब विधानसभा चुनाव के लिए टारगेट किया जाएगा। बीजेपी नेता अभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और गरीबों के लिए रणनीति का प्रचार करेंगे। वहीं अगले महीने बीजेपी एक और बैठक करेगी, जिसमें रणनीति की प्रगति पर चर्चा होगी। बीजेपी को भी पता है कि इस बार महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में कड़ी चुनौती देने वाला है। महाराष्ट्र से उठे बगावती सुरों और इस बार के चुनाव की परफॉर्मेंस से मोदी शाह भी, या यूं कहें कि केंद्र नेतृत्व भी बैकफुट पर नजर आ रहा है। वहीं संघ भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। लेकिन यहां आपको एक बात की ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि कैसे इस बार जीत के बाद एक बार भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई और बीजेपी संसदीय दल का नेता ही नहीं चुना गया। साथियों का डर था कि शायद यही वजह है कि हर बार केंद्र नेतृत्व ने सिर्फ एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई और वहीं मोदी को अपना नेता चुना गया। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डर तो उनको भी है जो अपने फैसले सीधे छाती पर थोप दिया करते थे। अब उन्हें भी लग रहा है कि एक छोटी सी भूल उनकी कुर्सी के नीचे ऐसा रॉकेट लगा सकती है जो उन्हें ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाएगा। फिलहाल तो अब फिक्र महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की है, जहां 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर सहमति भी आसान नहीं है।
बीजेपी को यह भी पता है कि अगर महायुति में फूट पड़ती है तो उसे बैकफुट पर आना पड़ेगा। बीजेपी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में महायुति को 17 सीटों पर जीत मिली है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि आने वाले 5 सालों में बीजेपी केंद्र नेतृत्व को यह समझना होगा कि आखिर क्यों उनसे लोग छिटकते जा रहे हैं, क्योंकि अगर वक्त रहते इस पर काम नहीं हुआ तो बीजेपी की राह में कांटे और बढ़ सकते हैं। बाकी हम तो हैं आपको हर खबर से रूबरू कराने के लिए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।